नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है। आप अपने घर में काम करते हैं या अपने घर में किसी हेल्पर को काम के लिए रखते हैं या आप खुद एक हेल्पर हैं, तो ये शो आपके लिए बेहद खास है। देखिए, इसका ड्राइवर हो या फिर हेल्पर हो, इन सब का काम जो होता है वो आपके रोजमर्रा की कामों में आपकी मदद करता है। गुजारे के लिए आप उन्हें पैसा भी देते हैं। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसलिए आपके बेहद काम की खबर है क्योंकि सरकार अब डोमेस्टिक हेल्पर्स की सैलरी को लेकर एक पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा कि कितने काम की कितनी सैलरी मिले, ड्राइवर हेल्पर्स को एक अच्छी सैलरी मिले। इससे करीब 50 लाख डोमेस्टिक हेल्पर्स को फायदा होगा। लेकिन हमारा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कहीं इससे ये ना हो कि बढ़ी हुई सैलरी देखकर लोग हेल्पर्स या फिर ड्राइवर से काम कराना ही बंद कर दें। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या सोचती हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या आप ड्राइवर रखते हैं? घर में काम कराने के लिए मेड या डोमेस्टिक हेल्पर रखते हैं? कभी कभी माली या प्लम्बर भी बुलाते होंगे। तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, और ये उनके लिए भी काम की है जो कि दूसरों के घरों में काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं या फिर इसी तरह के हेल्पर्स की भूमिका निभाते हैं। खबर यह है कि सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। सरकार की मंशा ये है कि ड्राइवर्स, हेल्पर्स, इन सब की माली हालत सुधरे, इन्हें बेहतर सैलरी मिले, इन्हें सोशल सिक्योरिटी भी मिले। सरकार का नया प्लान, ड्राइवर्स, हेल्पर्स के लिए बेहतर तनख्वाह। आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? सबसे पहले हम आपको इस पॉलिसी के बारे में बताते हैं जो कि श्रम मंत्रालय लाने की योजना बना रहा है। इस पॉलिसी के तहत सरकार एक सेंट्रल बोर्ड या ट्रस्ट बनाएगी। इस बोर्ड में ड्राइवर, हेल्पर और दूसरे घरेलू काम करने वाले रजिस्टर होंगे। बोर्ड ये देखेगा कि काम के हिसाब से काम करने वाले को पैसा मिले, किसको कितनी तनख्वाह मिले, इसका भी एक फिक्स रेट स्लैब होगा। सैलरी भी बोर्ड के जरिए ही दी जाए। सरकार की कोशिश ये है कि अगर किसी को अपने लिए हेल्पर या ड्राइवर रखना है तो वो बोर्ड को बताएगा, उसे नियम के हिसाब से पैसा देगा। वहीं बोर्ड अपने यहाँ रजिस्टर्ड लोगों को नौकरी पर भेज देगा और सैलरी देगा। यानी बोर्ड जरिया बन जाएगा नौकरी दिलाने और सैलरी दिलाने का। उनको उसी सीमा में लेकर आने का काम कर रहे हैं कि उनका कार्य सुनिश्चित रहे, उनको सुविधा मिले, और उस हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उनकी बात तो कम है, पर नए लोगों को रोजगार मिले और उनको सुविधा मिले। श्रम मंत्रालय इस नई पॉलिसी पर पिछले कुछ साल से काम कर रहा है। कोशिश ये है कि एक सोशल सिक्योरिटी कोड बने जिससे डोमेस्टिक हेल्पर्स को भी मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन और मैटरनिटी लीव जैसी जरूरी छुट्टियां मिले। सरकार का कहना है कि घरों में काम करने वाले करीब 50 लाख लोग कई तरह के फायदों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए इन सुधारों की जरूरत है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन कामगारों की कैटेगरी भी बनाई जाएगी। इन्हें पार्ट टाइम, फुल टाइम और लिव इन यानी घर में रहने वाले हेल्पर्स में बांटा जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी की भी कैटेगरी बनाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे इन वर्कर्स की हालत बेहतर होगी, उनका शोषण रुकेगा, उन्हें काम का सही पैसा मिलेगा, और इससे जो लोग उन्हें काम पर रखते हैं उनकी सिरदर्दी भी खत्म होगी। किसी तरह का कोई झगड़ा भी होगा तो बोर्ड निपटारा करेगा। लेकिन इस सब के बीच कई सवाल भी हैं। कहीं लोग ज्यादा पैसा देकर काम देना ही बंद ना कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पैसा दिखाकर वर्कर्स को कम पैसा दिया जाए, बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। आमतौर पर बड़े शहरों में लोग हेल्पर्स रखते हैं ताकि उनका थोड़ा वक्त बचे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर उन्हें थोड़ा वक्त बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो फिर कहीं वो पैसा बचाने के लिए काम देना ही बंद ना कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। मेरी सहयोगी नेहा सिंह भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। शंकर अग्रवाल मेरे साथ है, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। साथ ही साथ क्रिस्टीना सनी मेरे साथ है, ओनर है हेल्पिंग हैंड सर्विस की, जो आपको 24 आवर्स मेड चाहिए होती हैं या फिर ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, हेल्पर्स चाहिए होते हैं, वो सर्विस इनकी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। रविंदर सिंह मेरे साथ है, बिजनेस हेड हैं सुपरस्टार सर्विसेज के। खासतौर पर जो एम्बेसीज या फिर हाई एंड जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके घर में जब हेल्पर्स की जरूरत होती है तो उस तरह की सर्विसेज जो है वो रविंदर और उनकी टीम प्रोवाइड करती है।
नेहा सिंह मेरे साथ है। नेहा मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं और नेहा के साथ कुछ महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ घर में रहने वाली हाउसवाइफ्स भी हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या इस नई पॉलिसी के बाद वो इन हेल्पर्स को कितना प्रेफर करेंगी, कितना नहीं, ये भी वहां पर आम आदमी से जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शंकर अग्रवाल साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आता है सर कि पहले तो चलिए बहुत अच्छी चीज है सरकार इस पर अगर पॉलिसी लेकर आती है तो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि सरकार कह देगी कि आपको 24 घंटे की, शहर में मान लीजिएगा 24 घंटे अगर आप किसी हेल्पर को रखना चाहते हैं तो उसके लिए अभी जहां 10 से 12 हजार रुपए देते हैं, अब उसकी तनख्वाह बढ़ाकर आपको 15 से 20 हजार रुपए करनी होगी। क्या इस ज्यादा रकम से लोग हेल्पर रखना कम नहीं कर देंगे? तो जो रोजगार इन लोगों को मिलता है वो और कम भी तो हो सकता है। देखिए मैडम, जो हमारे लेबर लॉ इस समय देश में प्रचलित हैं उसके अनुसार प्रत्येक वर्कर को का ये एंटाइटलमेंट और राइट है टू गेट मिनिमम वेजेस। तो जो भी मिनिमम वेजेस हैं उसके ऊपर उसकी वेजेस होनी चाहिए, और ये अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर वो मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और होती भी। ठीक है सर। मैं नहीं समझता कि कोई भी कोशिश करेगा कि मिनिमम वेजेस से भी कम उनको दिया जाए। मिनिमम वेजेस के ऊपर जो है वो दैट डिपेंड्स कि किसमें कितना हुनर है, किसमें कितने ज़्यादा स्किल्स हैं, उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह कब ज़्यादा की जा सकती है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मिनिमम वेजेस की इतनी नहीं है, क्योंकि मिनिमम वेजेस अगर नहीं मिल रही तो कोई शिकायत कर सकता है और उस एम्प्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खासकर जो आपने बताया डोमेस्टिक हेल्प हैं, ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, इन लोगों को जब रखते हैं तो इनके पास ना तो सोशल सिक्योरिटी होती है और ना ही जॉब सिक्योरिटी होती है। मैं इन दोनों पे थोड़ा थोड़ा टाइम लूँगा जी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जैसे अभी आप ही कह रही थी कि अगर उनका या उनके परिवार में किसी व्यक्ति की को बीमारी हो जाती है तो उसकी कौन देख रेख करे। सेकेंडली, अगर मान लीजिए जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तब फैमिली मेंबर क्या करेंगे। तो एक सोशल सिक्योरिटी का एक सोशल सिक्योरिटी नेट हमको बनाना पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। उसी के बारे में लेबर मिनिस्ट्री डिफरेंट टाइम पे चर्चा करता रहा और हम लोग कोशिश करते रहे हैं कि कोई ऐसा एक सिस्टम डिवाइस किया जा सके जो इफेक्टिव भी हो और सरल भी हो, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है और सोशल सिक्योरिटी की नीड्स को पूरा किया जा सके। जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी की बात है, अभी क्या होता है कि अगर आपका गुस्सा आ गया किसी ड्राइवर पे या किसी डोमेस्टिक हेल्प पे, उसने कोई थोड़ी बहुत गलती कर दी, उसने गिलास तोड़ दिया तो आप उसको निकाल देते। तो ये सोचा जा रहा था कि कुछ जॉब सिक्योरिटी दी जाए, पर ऐसी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं हो कि उसको कभी निकाला नहीं जा सके, चाहे कितना भी कोई आदमी इनडिसिप्लिन हो या काम ना करता हो। तो एक सम लूजली कपल्ड एक हमको कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम वर्कर्स को एंकरेज करें कि अच्छा काम करें जी, और दूसरी तरफ हम एम्प्लॉयर को डिस्करेज करें कि वो फ्लिमजी ग्राउंड पे वर्कर्स को निकाल सकें। शंकर सर, आप बात करें कि अगर हम मिनिमम वेजेस को इफेक्टिवली बोलिए सर, बोलिए इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग बाग उनको रखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की आवश्यकता तो अपना रखेगा, लेकिन वो यही देख के रखेगा कि जिस काम के लिए इसको रखा गया है वो काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जितना वो पैसा दे रहा है उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। शंकर सर, एक बात जरा क्लियर कर दीजिए यहाँ पर, क्या मिनिमम वेज तय किया जाएगा या फिर उसकी कोई अपर लिमिट भी तय की जाएगी? क्योंकि सर अगर मैं डिफरेंट एरियाज की बात करूं तो शहरों में अलग रेट होगा, टियर 2 सिटीज का कुछ और होगा, टियर 3 सिटीज का कुछ और होगा, तो कैसे इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? मैम, आज भी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द टाउन मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट तय करती है और वो लागू होती है। आज भी दिल्ली के मिनिमम वेजेस डिफरेंट हैं, लखनऊ की डिफरेंट हैं, त्रिपुरा में अलग वेज रेट हैं, सब में अलग अलग वेज रेट्स हैं और सब लोग उसके मुताबिक काम करते हैं। इसी प्रकार से कौन कितना स्किल्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई सेमी स्किल्ड है तो उसका एक है, अनस्किल्ड है तो दूसरा है, अगर हाईली स्किल्ड है तो उसका दूसरा है। ठीक है
सर, हम हाउस होल्ड और डोमेस्टिक हेल्पर्स की ही फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर। शंकर सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले क्रिस्टीना मेरे साथ हैं। क्रिस्टीना जो है वो हेल्पिंग हैंड सर्विस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओनर है। क्रिस्टीना, आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है कि अगर मुझे किसी डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे वो डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जिसके लिए आप एक अमाउंट मुझसे चार्ज करती है। उससे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या आप उस डोमेस्टिक हेल्प की हेल्थ सर्विसेज में कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, या फिर किसी तरह की कोई और सर्विस जो उसे दी जानी चाहिए? क्या आपके जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक कदम आगे बढ़कर ये सब करती हैं? बिल्कुल करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पहला तो हमारी प्रायोरिटी होती है आपका फैमिली स्ट्रक्चर देख के, आपकी रिक्वायरमेंट देख के उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए सर्च करते हैं उसी टाइप की लड़की या आपका हेल्पर जो भी चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए अनस्किल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और वो क्या सैलरी है और आपकी डिमांड कितनी सैलरी, आप कितना तक अफोर्ड कर सकती हैं, आपको उसी स्किल में उतनी सैलरी ब्रैकेट में अरेंज करके देना। और हम लोग का पूरे साल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम, जिसमें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है, कंपनी के साथ है। जो डोमेस्टिक हेल्प आपके यहाँ काम करने आ रहा है उसके साथ आपका नहीं है। दे आर नॉट बाउंडेड लेबर। वो कभी भी अगर आपसे ना खुश है या आप उनसे ना खुश है वो काम छोड़ के जा सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हमसे, हम आपको दूसरी लड़की अरेंज करके देंगे वही सेम प्रोफाइल में, वही कैटेगरी में। इट इज लाइक कि आपका वो लड़की को आप बाउंडेड लेबर की तरह यूज नहीं कर सकते। दे आर फ्री टू डू देयर ओन विल। क्रिस्टीना, लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस में ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो इस तरह की कंप्लेन करता है कि एजेंसी ने मुझसे जो रिक्वायरमेंट मांगी थी या मुझसे जो सर्विसेज कहा था कि आप मुझे देंगे, या फिर जो हेल्पिंग हैंड आप मुझे भेज रहे हैं वो इस तरह का काम करेगा, वो अप टू द मार्क तक भी नहीं पहुंच पाता है, जो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है, जिसके बाद सैलरी को लेकर थोड़ा बहुत भेदभाव रहता है। लेकिन इस बीच रविंदर, एक बात बताइए कि जो बात मैंने क्रिस्टीना से यहाँ पर पूछी वही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, किस तरह का एक तो किस तरह के क्राइटेरिया आप देखते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए? दूसरी चीज ये, क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉलिसी में, चलिए शंकर अग्रवाल साहब जैसा कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस की बात हो रही है, आपको लगता है कि कोई अगर अपर लिमिट तय की जाएगी तो फिर जो बिजनेस है आपका उस पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है कि शायद एम्प्लॉयर उतने ज्यादा पैसे ना देना चाहे। मैम, कहीं ना कहीं जब भी हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट्स आती हैं किसी भी क्लाइंट की कि हमें कोई डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, हम सबसे पहले उसको फिल्टर करते हैं कि उसको किस तरह का, किस एज ग्रुप में उसको जो कैंडिडेट चाहिए वो है, मेल है फीमेल है, सारी सर मैम हम लोग उसको पूरा क्राइटेरिया एक डिसाइड करते हैं। उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैलरी दिलाई जाए। लेकिन बिल्कुल सही बात है, अगर मान के चलिए अगर ये सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जैसे 16,000 या 18,000 के आसपास अगर पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग एक मेड्स के रिक्वायरमेंट्स इसलिए डालते हैं कि आजकल फास्ट लाइफ है, फास्ट मूविंग लाइफ है। हम लोग चाहते हैं कि एक हेल्पिंग हैंड हमारे घर में आए जो हमारे लिए काम करे, और हम लोग कुछ अर्निंग में से कुछ सेविंग्स करके हम लोग उसको सैलरी दे सकें। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी कि 18,000 रुपए सैलरी देना उसको। लेकिन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ज्यादा पैसा देकर कोई काम करवाना ही बंद ना कर दे। ये सोचे कि अगर मैं 15,000 रुपए ड्राइवर को दूंगा तो वो पैसे मैं बचा लेता हूं और मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। सीधा मुंबई लिए चलते हैं, नेहा मेरे साथ है। नेहा, आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो मैं पीछे देख सकती हूँ। सबसे पहले तो उनसे हमारी बात करवाइए और बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं डोमेस्टिक हेल्प को लेकर, और किस तरह का माहौल रहता है, कैसे वेजेस डिसाइड होती हैं, इन सब के बारे में अगर बता सके तो। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ हाउसवाइफ से बात कर रही थी तो उनका मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोगों का कहना था कि जो गवर्नमेंट ने कहा है वेजेस बढ़ाने चाहिए, इट्स ओके, क्योंकि जिस हिसाब से काम हम देते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ हाउसवाइफ थे जिनका कहना है कि हम फिर ज्यादा उनका नहीं बढ़ा सकते सैलरी, क्योंकि हम जो उन्हें काम बोलते हैं वो भी ठीक से हो नहीं पाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आजकल हेल्पर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है।
तो यहाँ जो आसपास लेडीज है मैं उनसे बात करूंगी और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उनके हाउस मेड्स काम करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने पैसे आप उन्हें सैलरी देते हैं और जो काम वो करते हैं, क्या आप खुश हैं उस चीज से? I pay 5,000 and I'm not very satisfied with the work. ठीक है, पर हर बार टक टक करना पड़ता है कि ये यहाँ साफ नहीं किया है, वहाँ साफ नहीं किया है, so थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड आई डोंट थिंक आई कैन इंक्रीज द सैलरी बिकॉज देन हमारे सैलरीज नहीं बढ़ रहे हैं, तो इट इज इवन अ पॉइंट ना कि यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग अदर सैलरीज। एंड एक बार काम भी अपने मन के हिसाब से हो तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट काम भी वैसा तो हो नहीं रहा है। कुछ और भी महिला इस बात कराते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सैलरी आप देते हैं और जो काम किया जाता है क्या आप उससे खुश हैं? हाँ, मैं अपनी मेड से एकदम सेटिस्फाइड हूँ। मैं 5,000 पे करती हूँ और जो भी बोलती हूँ वो अच्छे से करके देती है। 22 ईयर्स पुरानी है मेरी मेड और घर के जैसे ही संबंध है मेरा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो अगर अब जो वेजेस उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है तो कितना आप बढ़ाकर उन्हें देंगे? अगर बढ़ाने की बात है तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो उसका। हाँ, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो वेजेस की बात की जा रही है बढ़ाने की, कितना सही है वो डिसीजन? हमारी जो प्रॉब्लम्स है मैं 10,000 देती हूँ, वो कोई नहीं करने वाला मैम। ऐसे 1,000 तक बढ़ा सकती हूँ ऐसे। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना आप पे करती है और ये जो फैसला है कि बढ़ाना चाहिए, कितना आप बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे तो वैसा काम भी करना चाहिए ना, वो काम नहीं करते, हमारे इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, सब हर जगह पे दिखाना पड़ता है ये क्या कर रहे हैं, वहाँ गंदा है, ऐसा है वैसा है, तो हम लोग को भी बहुत डिफिकल्ट होता है उनको समझाने के लिए। तो जैसे बताया मैंने आपको कि मिक्स रिएक्शन यहाँ से मुझे मिल रहा है कि बढ़ा भी देना चाहिए और क्योंकि काम ठीक है। नेहा, एक बात मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिसी के तहत आपको ज्यादा पैसे बढ़ाने पड़ते हैं और काम के जितने आप अभी पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा देने हैं, तो क्या लोग प्रेफर करेंगे कि वो मेड्स ही ना रखें, हेल्पर्स ही ना रखें, या फिर काम कम करवाएंगे ताकि ज्यादा पैसे ना देने पड़े? विल दैट बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर देम? ठीक है, मैं एक बार पूछ के बता देती हूँ। ये भी है कि पॉलिसी में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें आपको पैसे बढ़ा कर ही देने, तो क्या कुछ आपका ये डिसीजन होगा कि आप खुद ही काम करना शुरू कर दे, ज्यादा पैसे बढ़ाने से बेटर? सी इट डिपेंड्स, मतलब विल सी, आधा काम फिर हम उनको दे सकते हैं एंड आधा हम खुद कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि यही बात है कि आधा काम ये करे आधा काम वो करे, लेकिन ज्यादा जहाँ पैसे देने की बात हो रही है वहाँ ज्यादातर लोग मना ही कर रहे हैं। बिल्कुल। शंकर सर, आपने सुना होगा जो बात यहाँ पर महिलाओं ने कही कि अगर ज्यादा पैसे देने होंगे तो आधा काम वो खुद प्रेफर भी करेगी, और ये हर गृहिणी सोचती है सर, मैं भी सोचती हूँ, आपके घर में भी यही बात सोची जाती भी होगी। इसलिए एक बात दिमाग में मेरे ये भी आती है सर कि क्या इससे इन लोगों को जितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसका नंबर कम नहीं हो जाएगा क्या? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम लोगों को जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी नहीं देते हैं, तो जब हम मिनिमम वेजेस से कम देते हैं तो काम भी वो बड़ा अच्छा नहीं करते। सर, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या है सर? मिनिमम वेजेस हम किसे कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक 2 बेडरूम हाउस में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली जो हेल्पर है उसे मैं कितने पैसे दूं? उसे मैं 3,000 रुपए दूं अगर मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ? नंबर ऑफ, हाँ, नो नंबर ऑफ आवर्स पे है। जैसे दिल्ली के लिए मिनिमम वेजेस मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा 10,000 रुपए, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। 10,000 का मतलब 8 घंटे की ड्यूटी पे उसे 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अगर वो मान लीजिए 4 घंटे काम कर रही है तो उसको 5,000 रुपए मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली उतना ही आप उसको सैलरी एंड वेजेस देंगी। लेकिन क्या हो गया इस देश में, हम लोग बाग क्योंकि एक लो वेज के वर्कर को रखते हैं तो उसके पास इतना मोटिवेशन ही नहीं रहता कि वो बहुत एक्सेलेंस अपने काम में करके दिखाए। और दूसरा एक हमारे कैरेक्टर की भी बात है, हम लोग सब लोग एक चलता हुआ सा काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर दिया बस। वी डोंट वांट टू एक्सेल इन आवर वर्क। हमें धीरे धीरे सब लोगों के मन में इस बात को बिठाना पड़ेगा कि जितना भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम उसमें एक्सेलेंस प्राप्त करें। ठीक है सर, एक और और मुझे लगता है कि वेजेस अगर ज्यादा होंगी तो उसको एक मोटिवेशन रहता है
हाँ नहीं सर, वो मोटिवेशन रहता है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अच्छा काम करे। हाँ लेकिन सर ये बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने हेल्पर्स को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छी सैलरी भी देते हैं, और फिर एक तबका ऐसा भी होता है जो कम पैसे देता है। बहुत ही मिक्स्ड तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन सर एक बात इस पॉलिसी में ये भी है कि एक बोर्ड बनेगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा बड़ी संख्या में जो ये डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करेगा। सर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं डोमेस्टिक हेल्पर्स जिन्हें शायद पढ़ना लिखना नहीं आता है, कहाँ जाना होगा। बहुत बार सर ये जो हमारे हेल्पर्स होते हैं ये इस तरह के प्रोसेस को बहुत टीडियस मानते हैं, तो खुद ही इससे अवॉइड होते हैं, खुद ही ये सब तरह के पेपर वर्क नहीं कराना चाहते हैं। ऐसे में क्या करेंगे सर? देखिए, जैसे अभी भी एक नियम है कि अगर आप कोई भी डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं तो उसके एंटीसीडेंट्स को हम चेक कराते हैं और वेरीफाई कराते हैं पुलिस से, और ये मैंडेटरी है। तो सब लोग जितने भी डोमेस्टिक हेल्प हैं इस समय, या ड्राइवर हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर एक बार ये मैंडेटरी बन जाता है कि जो भी हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प होगा उसका रजिस्ट्रेशन एक कोई गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और नाउ विद एप्स बहुत सारे आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कोई भी लेडी जो मेड है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। और जब मान लीजिए मेरे पास आई काम करने के लिए, उसने बताया कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे दो एडवांटेज होता है कि जब एक बार रजिस्टर्ड है वो लेडी तो शी इज़ श्योर कि उसको कम से कम मिनिमम वेजेस मिलेंगी। नंबर 2, उसका जो एंटाइटलमेंट होता है, अभी क्या करते हैं मेनी टाइम हम उसको पूरे 7 के 7 दिन हफ्ते में काम कराते हैं, उसको भी छुट्टी चाहिए, तो हम अगर उसको छुट्टी नहीं दें तो ये नियमों की विपरीत होगा। सर कुछ महिलाएं हैं उसके जो आप जो कह रहे हैं 7 दिन काम कराते हैं, एक बार उनका भी रिएक्शन लूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्प ऐसी होती है जो अपने आप ही छुट्टी भी ले लेती है। सर ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है। नेहा, आपके साथ जो महिलाएं हैं एक बार जरा बताइए, हाँ एक बार जरा बताइए कि क्या वो महीने में छुट्टी देती है या फिर डोमेस्टिक हेल्प खुद ही छुट्टी ले लेता है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो फेस्टिवल्स का टाइम होता है उस समय पर हमें भी कंपनियों में बोनस मिलता है, तो जाहिर तौर पर हम भी अपनी हेल्पर्स को बोनस तो देते ही हैं। ठीक है, मैं वो भी आपको पूछकर बताती हूँ। जानना चाहेंगे, फेस्टिवल्स होते हैं, क्या आप अपने मेड को बोनस देते हैं? जो टाइमिंग सेट है कि 4 घंटे, 5 घंटे या 8 घंटे, कितने टाइम आवर्स के लिए आपकी मेड है? My maid is only for 2 hours and I give her bonus before Diwali, like during the Diwali vacation. I do give her bonus. आपसे भी जानना चाहेंगे कि छुट्टी देती है आप मेड को या वो अपनी मर्जी से ही छुट्टी ले लेती है? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हर साल आप उनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ाती है? हाँ, हर साल बढ़ाती हूँ सैलरी तो, और छुट्टी अपने मैं नहीं देती हूँ कभी, वो अपने मन से लेती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कह रही थी नेहा कि छुट्टी बहुत बार अपने आप ले ली जाती है। खैर उम्मीद यही करते हैं कि जब ये पॉलिसी आएगी शंकर सर, तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी में ये भी नहीं होना चाहिए सर। बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारा शो देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे, पॉलिसी में दोनों के हित की बात होनी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।